हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपकी शिकायत अपने आप से खुद है कि इतने घंटे पढ़ाई करने के बाद भी मेरा स्कोर नहीं बन पा रहा है। टेस्ट दे रहे हैं तो वहाँ भी सबसे पीछे, जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो भूल जा रही हैं, चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। एकदम एग्जाम आ गया है नज़दीक, कई साल से हम मेहनत कर रहे हैं, असफलता का ही मुँह देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ तैयार नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा शिकायत हर स्टूडेंट को यही होती है और अपने आप से होती है कि मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जी, मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, इतने घंटे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। आप जितने भी घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, माना कि बहुत आप मेहनत कर रहे हैं, आप एक दिन पहले प्लान कर रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या वाक़ई में आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं? जितनी देर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जितने घंटे आप किताब खोले हैं, क्या वाक़ई में आपका ध्यान पूरा किताब पे ही है? नहीं है। कैसे? आपको लग रहा होगा कि आपका पूरा ध्यान किताब पे है, लेकिन नहीं है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगी, 2 मिनट लगेंगे, एक छोटी-सी स्टोरी है, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक मंदिर रहता है, मंदिर में सभी लोग रोज़ जाते हैं, सभी पूजा-पाठ करने के लिए जाते हैं। एक औरत रहती है, उसका डेली का यही रूटीन रहता है कि वो रोज़ मंदिर जाती है सुबह। वो देखती है कि कोई आ रहा है तो बात कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भगवान का मतलब पूजा नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे पुजारी जो रहते हैं तो उनसे वो शिकायत लेके पहुँचती है। कहती है कि यहाँ पे सब गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे ना मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है मंदिर में। वो बोले क्या हुआ? तो बोली कि कोई भी पूजा पाठ में मन लगा ही नहीं रहा है, जिस चीज़ के लिए लोग आ रहे हैं वो तो कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे कोई किसी की शिकायत कर रहा है तो कोई मोबाइल लेके बैठा हुआ है, कोई इधर-उधर देख रहा है, कोई घूम रहा है, कोई फोटो क्लिक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन भगवान का पूजा पाठ तो कर ही नहीं रहा है जिसके लिए वो आ रहा है। तो पुजारी हंसे और बोले कि आपके इस सवाल का जवाब आपको खुद मिल जाएगा, आपको बस छोटी सी चीज करनी है। उसने बोला क्या करना है? उन्होंने कहा कि कल आप जो है अपने घर से किसी साधन से मत आइएगा, नंगे पैर आइएगा और अपने हाथ में एक लोटा ले लीजिएगा, उस पर जल जो है ऊपर तक भर लीजिएगा और पैदल ही आइएगा। और ध्यान रहे लोटे पे कि उसमें का जो पानी है, जल है, वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। मंदिर तक लेके आइए और उस लोटे के जल के साथ आप 3 बार परिक्रमा कर लीजिएगा, लेकिन इतना ध्यान रहे कि लोटे का जल जो है वो गिरना नहीं चाहिए। उसने बोला ठीक है, बस इतनी सी बात मैं कर लूंगी। तो वो वैसे ही नंगे पाँव आई मंदिर में, लोटा ली, उसमें मुंह तक जल भरा हुआ था, लेकिन वो पूरा ध्यान रख के लेके आई कि वो जल नीचे ना गिरे। उसने 3 परिक्रमा भी किया, जल नहीं नीचे गिरा। फिर वो पुजारी के पास गई, वो बोली मैंने सब कुछ कर लिया, बताइए, आप बता रहे थे कि मेरे प्रश्न का जवाब मिलेगा, क्या है? तो कहे कि आज जब आप ये सारी चीजें कर रही थी, सारी प्रक्रिया आपने की, परिक्रमा की, आप आई, तो क्या आज आपको कोई दिखाई दिया मोबाइल पे बात करते हुए, किसी की शिकायत करते हुए, घूमते हुए कोई दिखाई दिया? किसी को आपने देखा? तो वो कही नहीं, आज मैंने किसी को नहीं देखा, क्योंकि आज तो मैं अपने में ही व्यस्त थी। मैं मेरा पूरा ध्यान जो था वो मेरे लोटे पे था कि उसका जल जो है नीचे ना गिरे। तो कहे बस यही चीज है कि जब आपका अपना पूरा ध्यान अपने आप पे रहता है, अपने उस लक्ष्य पे रहता है, उस गोल पे रहता है, तो इर्द गिर्द क्या हो रही है चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं। तो जैसे कि आपको मतलब जवाब मिल गया होगा कि चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आप किताब तो खोले रहते हैं, आप पढ़ने तो बैठते हैं, लेकिन जरूर आपका ध्यान जो है ना इधर उधर जाता होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो 100% से भी ऊपर वाला जो ध्यान होना चाहिए उस किताब पे नहीं है, उस पढ़ाई पे नहीं है, अपने लक्ष्य पे नहीं है, जरूर आपका ध्यान इधर उधर जाता ही जाता है। तो बस ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने किताब के प्रति, अपने मतलब जो भी चीज आपके सामने अभी है, अगर पूरा फोकस वहां पे है तो कहीं क्या हो रहा है कुछ आपको मतलब नहीं होगा उससे। और कुछ चीजें अगर आके आपको कोई पोक भी करता है, कोई मतलब जबरदस्ती आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है, चिंता है आपको। जैसे था ना कि लोटे का जल गिर न जाए, आपको चिंता होगी कि आपकी कहीं परीक्षा इस बार भी चूक न जाए। तो जब ऐसी चिंता होगी, ऐसा ध्यान लगेगा, कंसंट्रेशन रहेगा, तो फिर कहाँ से कोई चीज बिगड़ने का चांस रहेगा। तो ये काम करिए, ये प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जो एकाग्रता होती है ना, सबसे बड़ी ताकत उसी में है। आप कितने घंटे पढ़ते हैं, कितने देर किताब खोल के बैठे हुए हैं, कोई मैटर ही नहीं करता है अगर आप एकाग्र नहीं है, एकाग्रचित होकर नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये चीज फोकस करिए। और एक चीज मैं और बता दूं कि कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से, बस ध्यान इतना रहे कि कंपटीशन लगाइएगा, जरूर लगाइएगा। अगर आगे बढ़ना है तो कंपटीशन लगाना पड़ेगा, लेकिन कभी भी कमजोर व्यक्ति के साथ मत लगाइएगा, हमेशा उस व्यक्ति के साथ लगाइएगा ना जो आपसे बहुत आगे हो। और जब आप उसको पीछे करने की कोशिश करेंगे, जब उसके साथ कंपटीशन लगाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि अपने आप को सांत्वना देने के लिए हम ये सोच लेते हैं कि अरे यार उसका भी तो नहीं हुआ, अरे यार वो भी तो इतने दिन से कर रहा है तैयारी,
अरे यार चलो छोड़ो, जाने दो, आज नहीं कल। और हाँ, ये भी हम सोचते हैं, मुहूर्त जो निकालते हैं, अच्छा चल आज नहीं, आज को बढ़िया से नहा धो ले, पूजा पाठ कर ले, ये सारी चीजें कर ले, घर के काम कर ले, आज मुझे ये साफ करना है, वो साफ करना है, सब सफाई वफाई कर ले। जब सब कर लेंगे तो अच्छे से बैठेंगे पढ़ने के लिए। और तो जब अच्छे से तो होता ही नहीं है सारा, जब आप थक जाते हैं, एनर्जी कहीं और लगाते हैं, बहुत ध्यान, कहीं आपका पूरा ध्यान कहीं और किसी काम में रहता है, जब बैठते हैं तो फिर मन नहीं करता है, फिर ये तो आज ध्यान दो, आज तो मतलब दिन ही खराब है, आज मेरा मान है, या कोई मेरा दिन अच्छा नहीं है, दूसरे दिन किसी शुभ दिन से शुरू करते हैं। तो ऐसा करते करते तो रोज बीतता है, कल से करना है, कल से करना होता है कि नहीं होता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, यही सारी चीजें देखिए, अपनी असफलता का कारण हम खुद हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चीज मैंने महसूस की है। अपनी असफलता का कारण हर एक मनुष्य वही होता है। कहते हैं ना कि आपका बचपन गरीबी में हुआ, पैदा हुए आप गरीबी में, तो चलता है, उसके लिए आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए भाई, वो आपकी किस्मत में था कि आप बचपन, आप मतलब गरीब घर में पैदा हो गए। लेकिन अगर आपकी जवानी भी गरीबी में पैदा मतलब बीत रही है, तो ये तो आपकी लापरवाही है, क्योंकि सिचुएशन को बदला जा सकता है। तो करिए, अभी भी मौका है। और बस एकाग्रता पर विशेष फोकस करिए कि ऐसा क्या करें कि मन हमारा एकाग्रचित होकर हम पढ़ सके। हम 8 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में करें ना, जल्दी से जल्दी करें ना, ये संभव है, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो करने वाले हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम क्यों रुके हुए हैं एक जगह पे। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल आप लोग तो देखे होंगे मेरे रील, मेरे शॉर्ट्स आए होंगे, मैं कल घूमने चली गई थी, संडे था तो वाटर पार्क चली गई थी। तो अब जैसे थोड़ा सा घूम लीजिए ना, तो 1-2 दिन थोड़ा अच्छा लगता है, रिलैक्स। आज दिन भर मैं सोई हूँ, कोई काम वगैरह ऐसा नहीं, घर का सारा काम, ऐसे सफाई वफाई तो मेरी चली रही थी थोड़ी बहुत, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं तो यही टाइम मिलता है अपना कुछ करने के लिए, तो वो तो चली थी। लेकिन आज मैं दिन भर सोई हूँ, तो अच्छा लगता है। थोड़ा सा आप घूम के आइए, पहाड़ों पे चले जाइए और कहीं, तो ये कब कर पाएंगे, जब रिलैक्स रहेगा मन, चिंता नहीं रहेगी कि भाई पढ़ना है, मुझे ये करना है, वो करना है, नौकरी की तलाश करनी है, तो कहाँ आप घूम पाएंगे, मन ही नहीं लगेगा। अब मेरा है तो भाई चलो घूम लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, है ठीक है। तो वही चीज, इसी सब दिन के लिए ना आदमी सक्सेस पाना चाहता है कि एक बार सफल हो गए तो फिर तो घूमना फिरना, बाकी चीजें करना जिंदगी भर लगा हुआ है, उसके लिए कहीं समय गया नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल समय किस चीज का है, अपने मतलब ऊपर है समझना कि क्या हमें करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।